आपका? संजू कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? छिरेंडा, ग्राम छिरेंडा। थोड़ी तेजी बोलिए। ग्राम छिरेंडा। क्या वारदात हुई है आपके साथ? हमारे ऊपर हमला किया गया। कब हुआ ये हमला? कल रात को 9 बजे। अच्छा, और आप पहचानते हैं किसी को? किसी का नाम मालूम है आपको? नहीं पहचानते किसी को। अंधेरा था, नहीं पहचानते किसी को। अच्छा, किसी से आपका विवाद हुआ था कभी पहले? किसी से कभी विवाद नहीं हुआ मेरा। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? होटल में, आशीष होटल में सर्विस कर। अच्छा, यहाँ जब आप हमला हुआ उसके बाद आप सीधा थाने आए थे? नहीं, पेट्रोल भराया फिर घर गया, फिर वहाँ से थाने आए डायरेक्ट। अच्छा, यहाँ पे FIR हो गई है? हाँ, सब। क्या आश्वासन दिया गया है आपको? क्या? यही बोले हैं, देखते हैं, पता करते हैं। अच्छा, तो मारने का मकसद आपको समझ में आ रहा है कि मारने का रीजन क्या होगा? मुझे अभी तक ये पता नहीं है काहे मारे, काहे नहीं काहे। अच्छा, ठीक। 4 न्यूज़। आप नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम 24 न्यूज़। मैं निखिलेश सिंह। इस समय हम रीवा जिले के बिछिया थाना के पास खड़े हुए हैं। कल रात के 9 बजे एक वारदात हुई है। सिलपरा जो नहर पड़ता है बाईपास के पास, वहाँ एक पेट्रोल पंप है। एक युवक जाता है पेट्रोल भराने के लिए और वहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर एक पुलिया पड़ती है। पुलिया पर कुछ अज्ञात 2-3 युवक आते हैं और धारदार हथियार से इस युवक के ऊपर हमला कर देते हैं। खैर, ये सब चीज़ें तो आए दिन रीवा में होती रहती हैं। कहीं लूट, कहीं पाट, कहीं हत्या, कहीं छिनैती, बहुत सी चीज़ें लगातार होते रह रही हैं। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा उठता है कि गिरफ्तारियां होती हैं, फिर अपराधी जमानत करके छूट जाते हैं, उसके बाद फिर वही सिलसिला क्रमबद्ध चलते रहता है। अपराध जारी हैं अभी तक और कुछ खास कार्रवाई अब तक किसी भी मामले में नहीं हो पाई है। क्या नाम है आपका? संजू कुशवाहा। अच्छा, संजू कुशवाहा, आपके साथ जो वारदात कल हुआ है तो कैसे हुआ है और किस तरह हुआ है और किसने किया है? मैं गाड़ी से जा रहा था, मेरी गाड़ी रुकवाए, आगे खड़ा कर दिए थे। 2 लोग उतरे, हमला करने लगे चाकू से डायरेक्ट। अच्छा, हाँ। तो आपसे कुछ बात भी किए कि क्यों मार रहे हैं या फिर क्यों ऐसा किए? नहीं, बात और कुछ नहीं किए, डायरेक्ट हमला किए। हाँ। तो हमले के पीछे एक कारण होता है, एक रीज़न होता है। वो रीज़न समझ में नहीं आ रहा है क्या है, ना हम समझ पा रहे हैं, ना जिनके साथ ये वारदात हुई ना ये समझ पाए, ना तो अब तक पुलिस समझ पाई है। हमने यहाँ के थाना प्रभारी मैडम से भी बात किया। उनका कहना ये है कि हम लगे हुए हैं, इसमें हम पूरी तरह से सक्रिय होकर अपराधियों को ढूंढने का काम करेंगे और उन्हें जेल तक पहुँचाएँगे। हमारे बीच में इनके पिताजी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? धर्मराज कुशवाहा। धर्मराज कुशवाहा जी हैं। आपके बालक के साथ ये वारदात जी हाँ, जी हमारे बालक। रीवा शहर में आप देख रहे हैं आए दिन कुछ न कुछ होते रह रहा है। जी। रीवा में स्थिति ये है कि अपराध चरम सीमा पे है, पुलिस खास नहीं कर पा रही। जी। आपको क्या लगता है आपके बालक के साथ कितना न्याय मिलेगा? न्याय तो हम नहीं कर सकते। मैं ये सोचता हूँ कि कम से हमारे बालक के साथ ऐसी घटना हुई है, तो दूसरे वाले के साथ ऐसी घटना न हो तो न्याय मिलना चाहिए हमको। हमारे बालक के साथ ऐसा हो तो उसको न्याय मिलना चाहिए। कौन मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, पता चलना चाहिए। पता चलना चाहिए। निश्चित रूप से पता चलना चाहिए कि किसने ये वारदात को अंजाम दिया है। आज ये मार चाकू घोंपे हैं, कल के डेट में ये मौत के घाट भी उतार सकते हैं। तो क्या कर रही है रीवा जिले की पुलिस? बहुत बड़ा सवाल है। हमारे बीच में छिरेटा गांव के सरपंच हैं। ये सभी लोग छिरेटा गांव से आए हुए हैं। सरपंच साहब, क्या कुछ कहेंगे वारदात पे? ये वारदात आए दिन ऐसी वारदातें होती रहती हैं और ये जांच का विषय है। पुलिस इसमें सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ये पहली घटना नहीं है और ऐसी घटना दोबारा किसी के साथ ना हो, ऐसा शासन प्रशासन का ख्याल करना चाहिए। और जैसे बाईपास चौराहा है, वहाँ तो हम तो कहेंगे कि हमारा मतलब अपना देश है कि वहाँ भी एक पुलिस प्रशासन वहाँ तैनात रहना चाहिए, क्योंकि आए दिन वहाँ पे ऐसी वारदातें होती रहती हैं और ज़्यादा तो इसकी जानकारी नहीं है किसने घटना किया है, कैसा किया है। क्योंकि हमें 10 बजे रात हमें सूचना मिली कि ऐसे इसको किसी ने चाकू से वार कर दिया और ये रीवा आ चुके थे और ज़्यादा जानकारी नहीं। तो आपको हम दिखा रहे थे ये जो वारदात हुआ है, ये वारदात कोई नई बात नहीं है। रीवा में ये वारदात आम हो चुका है। आए दिन कोरेक्स, गांजा और
तमाम तरह के ऐसे लूटपाट, हत्या जैसे संगीन अपराध निकल के सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस तो कार्रवाइयाँ कर रही है, लेकिन सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है, अंकुश क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बहुत बड़ा प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। अब आप बने रहिए हमारे साथ, कैमरा पर्सन शुभम पांडे के साथ मैं निखिलेश सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।